लॉरेंस बिश्नोई भले ही तिहाड़ जेल में बंद हो, लेकिन वहां से अपराध या किसी की हत्या करने में पीछे नहीं रहता है या करवाने में पीछे नहीं रहता है। इसके पहले भी कई मामले सामने आए। सिद्धू मूसेवाला से लेकर अलग अलग हत्याओं में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया है और अब दिल्ली के जीके इलाके में हत्या का ये मामला सामने आया है, जहां 6 से 8 राउंड फायरिंग की गई है और एक जिम के मालिक की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है ये शख्स जिसकी हत्या की गई है उस पर भी कई मामले दर्ज थे, समय समय पर उसकी भी कोर्ट में पेशी होती रहती थी और ये वर्चस्व का मामला था, इसके चलते ये हत्या की गई है, आसपास के लोग बता रहे हैं। गोलियों से थर-थर कांप गई दिल्ली। जिम मालिक की सरेआम हत्या। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने गोलियों से भून डाला। लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ जेल में सजा काट रहा है, लेकिन उसका ना तो रुतबा कम हुआ है और ना ही अपराध। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की दहशत तो चालू ही है। ये सीसीटीवी वीडियो देखिए जो साउथ दिल्ली के ग्रेटर कैलाश से सामने आया है। देखिए कैसे जिम संचालक जिम के बाहर खड़ा होता है, तभी ब्लू व्हाइट चेक शर्ट पहने एक शख्स आता है और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगता है। आरोपी जिम संचालक को इतनी गोलियां मारता है कि जब तक कि उसकी हत्या नहीं हो जाती है और फिर तमंचा लहराते हुए मौके से भाग जाता है। आपको बता दें कि लॉरेंस गैंग ने जिस शख्स पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी हत्या कर दी, उस शख्स का नाम नादिर शाह है, जो कि अफगानिस्तान का रहने वाला था और दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक जिम चलाता था। लेकिन 6 से 8 राउंड गोलियां चलाकर लॉरेंस गैंग ने उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। शुरुआती जांच के बाद दिल्ली पुलिस ने इसे गैंग वॉर से जुड़ा मामला बताया था और अब इस बात पर मुहर भी लग गई। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के रोहित गोदारा नाम के एक शख्स ने पोस्ट करके हत्या की जिम्मेदारी ली है। रिपब्लिक भारत इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये पोस्ट देखिए जिसे रोहित गोदारा ने लिखी है। रोहित गोदारा लिखता है कि दिल्ली में नादिर शाह का जो मर्डर हुआ वो हमने करवाया है, हमारे भाई तिहाड़ में है। समीर बाबा भाई का मैसेज आया था कि नादिर शाह हमारे दुश्मनों से मिलकर हमारे धंधों में रोड़ा बन रहा है, इसीलिए हमने मरवा दिया। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने धमकी भी दी है कि कोई भी उसके दुश्मनों का साथ देगा तो उसका अंजाम यही होगा। हालांकि दिल्ली में सरेआम हुई जिम संचालक की हत्या से राजधानी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल है कि आखिर दिल्ली में अपराध कब कम होगा? एक के बाद एक लगातार हो रही ये गैंग वॉर कब थमेंगे? हालांकि इस मामले में पुलिस भी एक्टिव हो गई है। पुलिस ने रोहित गोदारे की तरफ से की गई पोस्ट की जांच शुरू कर दी है। वहीं हमलावरों का पता लगाने के लिए भी टीमों का गठन किया गया है। देखना होगा कि पुलिस इस हत्याकांड में आगे क्या खुलासा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन यात्रा पर जो पत्थरबाजी हुई थी उसको लेकर के आक्रोश देखने को मिल रहा है। खबर मिल रही है बेंगलुरु से, जहां पर हिंदू संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई, आक्रोश जताते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान मस्जिद के सामने पत्थरबाजी हुई थी। खबर मिली थी कि पत्थरबाजों ने पहले तो उकसावे वाली नारेबाजी और उसके बाद पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, जिसके बाद दोनों तरफ से काफी ज्यादा आपको बता दें कि पत्थरबाजी भी हुई थी और हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, बेंगलुरु में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे जो कार्यकर्ता को जेल में डाला गया उनकी रिहाई की मांग कर रहा हूँ। जो कार्यकर्ता को अरेस्ट किया गया उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। कोई प्रोटेस्ट नहीं है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है। हम लोग गणपति पूजा कर रहे थे, हमारी गाड़ियां जलाई गई, हमारे घर जलाए गए, हमारी दुकानें जलाई गई, हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया, उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी नागमंगला में क्या हो गया है इसके बारे में हम प्रतिभटना करने के लिए आज हम इकट्ठा कर रहा था। ये कांग्रेस सुल्तान मुसलमान लोगों का सरकार ये हमको बंधन करने के लिए आज ऐसा दौर्जन्य कर रहा है, इसको हम प्रतिभटन करता है। नागमंगला का हिंदू का क्या नष्ट हो गया है, अपमान हो गया है।
हमारा गणेशोत्सव का सार्वजनिक मेरवणिक के ऊपर पत्थर मार दिया है, चप्पल मार दिया है। इसको हम समस्त हिंदू समाज प्रतिभटना करता है। हिंदू लोगों को न्याय चाहिए, इसके लिए हमारा प्रतिभटन। और मांड्या का रुख कर लेते हैं, जहां पर गणेश प्रतिमा पर पत्थरबाजी की गई थी, इसी को लेकर ये बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन है। क्या स्थिति है अभी वहां पर? हालात क्या तनावपूर्ण बने हुए हैं? प्रगति? बिल्कुल, आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखा देते हैं। अगर अपडेट की बात करें तो कल तो दुकानें सारी बंद थी, सभी दुकानों को बंद किया गया था क्योंकि धारा 144 लागू थी। हालांकि अभी दुकानें खुल गई हैं। आप देखेंगे शांति यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस की तैनाती है हर एक पॉइंट पर, हर जगह पर, चौराहे पर पुलिस की टीम मौजूद है। आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियां भी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कई गाड़ियां पुलिस की यहाँ पर हैं, पुलिस की टीम है। थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी पहुंचे थे। वो हर एक शोरूम गए, हर एक दुकान गए। इधर भी निशांत यहाँ भी रुक कर लेते हैं। हर एक दुकान गए क्योंकि लाइन से आप देखेंगे ये जितनी भी दुकानें हैं यहाँ पर तोड़फोड़ हुई थी, आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। आगे भी वो दुकानें हैं जहाँ पर आग लगाई गई थी। यहाँ पर कुमारस्वामी पहुंचे, उन्होंने एक एक दुकान में पहुंचकर देखा कि क्या कुछ हुआ है, जायजा लिया, मुआयना किया और मुआवजे की बात भी कही जा रही है। क्योंकि जब हमने यहाँ दुकानदारों से बात की तो उनका यही कहना था कि उन्हें मुआवजा चाहिए, भारी नुकसान उनका हुआ है। अभी भी आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो पत्थर दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दुकानें तो बंद करके दुकानदार चले गए थे। जब एकदम से ये विवाद बढ़ा तो वो भी डर गए थे और जब हमने दुकानदारों से बात की तो उनका यही कहना था हम ताला लगा के चले गए थे। अभी भी यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं और छोटे छोटे नहीं बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं जो फेंके गए थे। ये देखिए पत्थर यहाँ पर फेंके हुए थे, टूटे हुए बॉटल्स यहाँ पर पड़े दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको शोरूम की तस्वीर दिखा देती हूँ जहाँ पर आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। और क्योंकि ये दुकानें बंद थी दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दें कि पत्थरबाजी हुई थी, तनावपूर्ण हालात बने हुए थे, तोड़फोड़ की गई थी। वहां की तस्वीरें प्रगति आपको दिखा रही थी और 12 सितंबर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और आज आप देखिए हिंदुवादी संगठनों की तरफ से कैसे प्रदर्शन किया जा रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे 5 सितंबर को सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव एनकाउंटर की। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं अखिलेश यादव एक तरफ बीजेपी पर, दूसरी तरफ पुलिस पर लगातार निशाना साध रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं और अब जाति ढूंढ रहे हैं अपराधी की। लेकिन इस पूरे डकैती कांड की अगर बात की जाए तो ग्राउंड से एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये बताएंगे कि ऐसे एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दिन और अब कैसे अखिलेश यादव बीजेपी और पुलिस पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए। मंगेश यादव एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव सियासी वार कर ही रहे थे। फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप लगा ही रहे थे कि यूपी पुलिस ने एक एक सबूत पेश कर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया और अखिलेश के दावों की धज्जियां उड़ा दी। साफ कर दिया कि मंगेश यादव सुल्तानपुर में हुई लूट में शामिल था। दुकान में लगे सीसीटीवी में उसकी तस्वीरें कैद हुई हैं। हालांकि इसके बाद भी अखिलेश नहीं माने। पुलिस की सफाई के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई STF। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। अखिलेश यादव तो आरोप लगा ही रहे हैं, लेकिन अब आप सुनिए डीजीपी प्रशांत कुमार का बयान और फिर तय कीजिए कि अखिलेश के दावों में कितना दम है। वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूव करेंगे।
जिन सबूतों की बात डीजीपी प्रशांत कुमार कर रहे हैं, जो सबूत उन्होंने मीडिया के सामने रखे, अब हम आपको वो सबूत भी दिखा देते हैं। सबूत नंबर 1, मंगेश की बहन का बयान। जौनपुर पुलिस ने मंगेश यादव की गिरफ्तारी से पहले उसके घर में दबिश दी थी। इस दौरान मंगेश की बहन ने 2-3 महीने से मंगेश के बाहर होने की बात कही थी, लेकिन जब एनकाउंटर हो गया तो उसी बहन ने मंगेश को जबरदस्ती घर से उठा ले जाने का दावा कर दिया। यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। प्रिंस यादव क्या लगती हो मंगेश के? उनकी बहन है। मंगेश कई बार जेल गए हैं? सर 2 बार। 2 बार? कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार सुल्तानपुर से। अच्छा, वो खा कमा के यहाँ शहर हैं। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे होगी 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ, अरे होगी 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। सोमवार को 2 बजे रात को आके जबरदस्ती लेकर गए और हम लोग पूछने लगे तो बोले कि पूछताछ करके छोड़ देंगे। 6-7 लोग पुलिस आए थे। क्या इनाम उनके ऊपर पहले से क्या घोषित था? कुछ ऐसा इनाम पैसा? नहीं, कुछ नहीं था। कुछ है? कुछ नहीं। सबूत नंबर 2, ज्वेलरी शॉप की रेकी। अब इस वीडियो को देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी की दुकान में लूट से पहले रेकी की गई। एडीजी एसपीएफ अमिताभ यश के मुताबिक 2 बार रेकी हुई। इसी दौरान सीसीटीवी में विपिन सिंह कैद हो गया। सबूत नंबर 3, जौनपुर से बाइक चोरी। अब इस बाइक चोरी के सीसीटीवी फुटेज को देखिए। जिन बाइक को लूट के दौरान इस्तेमाल किया गया, उन 2 मोटरसाइकिल की चोरी जौनपुर से की गई। अमिताभ यश ने बताया कि चोरी की योजना मंगेश यादव की थी। मंगेश चोरी में भी शामिल था। सबूत नंबर 4, पेट्रोल भरवाते दिखे आरोपी। इसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक पेट्रोल पंप पर आरोपी अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाते दिखे। सबूत नंबर 5, होटल का कमरा नंबर 404। पुलिस ने खुलासा किया है कि रायबरेली के ITI के कमरा नंबर